हेलो, आई होप सारे बहुत शानदार होंगे। सी सैट 2026 के इस बैच में हम पहुंच चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टॉपिक में और इसका दूसरा लेक्चर आज हम करने वाले हैं। देखो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अगर क्वेश्चन की बात करें तो अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। हर पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा और 1 से 2 लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी तक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने पेयर फाइंडिंग पढ़ लिया था। ऑल्दो शायद आज के पीपीटी में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने रख रखे हैं। इसके आगे का जो पैटर्न है आज हम वो पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। उससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि सी सेट तो लास्ट 1 महीने में कर दूंगा, लास्ट 2 महीने में कर दूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा के कर दूंगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आउटस्टैंडिंग कंडीशन में हैं अपने जीएस में, अलग डिफरेंट ऑप्शनल पेपर्स में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सी सैट के चक्कर में उनका वो सारा प्रिपरेशन किसी काम का नहीं रह जाता है। समझ रहे आप? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस भ्रम में ना रहे कि बस मैं तो यूँ उड़ा दूंगा कर दूंगा। आप रोज़ हाफ एन आवर 1 आवर देना शुरू करें। ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है ताकि उस टाइम में ये बर्डन ना बने आपके ऊपर कि ये वाला काम नहीं हो पाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस पैटर्न पे चलो देखते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैं चाहता हूँ एक बार रिवीजन के लिए आप इसको दोबारा कर लें। क्या लिखा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सपोजिशन इन विच, मतलब सिंपल सी है कि पेयर फाइंडिंग आपसे बोला गया है। पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था। आप एक बार दोबारा देख लो कि सपोजिशन में कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं और हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। डन। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग सही से ध्यान में है, मतलब अल्फ़ाबेट याद है, वह होगा ही, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ना शुरू करो। इस एस के बाद TUVWXYZ खत्म नहीं है। यू से, यू के बाद बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, यू से बड़ा है ही नहीं, और यू से बैकवर्ड भी यू से बड़ा नहीं है। पी के बाद पढ़ो, पी से QRS, एक पेयर कौन सा बन गया? पी से एस। TU आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पी के बाद Q एंड R नहीं, एक पेयर पी से बन गया। क्या इस पी से बनेगा? पी के बाद QRS, पी से एक पेयर ये बन जाएगा, और इधर QRST एक पेयर ये बन जाएगा। समझ आया? कितने पेयर्स हो गए? 3 पेयर्स हो गए अभी तक। अच्छा, ओ से, ओ के बाद पी एक पेयर तो यहीं पर है। अच्छा समझो बहुत ध्यान से, अगर ओ से पी ये पेयर यहाँ बन रहा है तो इस ओ से ये एस भी तो बनेगा, और ओ के आगे देखते हैं, ओ के बाद पी QRS नहीं बन रहा है। मतलब अभी तक कितने पेयर्स बन गए? 1 2 3 4 5 पेयर्स बन गए। क्या मोर देन 7 होगा? लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, अब बचा कौन सा? ये हमारा एस। एस से आगे पीछे दोनों भी उससे बड़ा तो है, लेकिन चेक कर लेते हैं। इसके बाद TUVW नहीं बनेगा, दैट सेट तो बनी हुई है। आई से JKLM नहीं बनेगा, JKLMNO नहीं। बहुत सिंपल वे में कोशिश कर रहा हूँ आपको वो समझाने का जो इसमें लगता है ना। टी से काउंट ही ना करो, टी से बड़ा नहीं। आई के बाद JK नहीं होगा, आई से JKLMNOP नहीं बन रहा है। बच्चा ओ, ओ से PQRS, ओ से S बन गया। एस के बाद TUVWX नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर ओ से बना तो एन से ओ भी बनेगा और एन से एस भी बनेगा। नंबर ऑफ पेयर चेक कर लेते कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? मोर देन 3। बैंकिंग में तो 100% ऑफ टाइम एक बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। समझ रहे बात? सी सैट में हो सकता है ये ना पूछे, कुछ दूसरा पैटर्न आ जाए, लेकिन इस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब आते हैं इस सेगमेंट पे, वर्ड मेकिंग। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड मेकिंग का सेगमेंट है, इसमें बेटा 2 पैटर्न का क्वेश्चन होता है। कई बार आपसे पूछ लेता है, आफ्टर यूजिंग दीज लेटर्स हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, और कई बार आपसे पूछ लेता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग दीज लेटर। समझ रहे बात? एक में
मीनिंगफुल पूछ रहा है और दूसरे में पूछ रहा है कितने लेटर्स, वो कितने वर्ड्स बनेंगे। या कई सारे टाइम ऐसा रहता है कि क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा वर्ड मैंने बना रखा है जो ऊपर दिए गए लेटर से बन सकता है या ऊपर दिए गए लेटर से नहीं बन सकता है। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली कैसा, ये सपोज कर लो, ऐसा मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, एक वर्ड एग्जामिनेशन, ये हमने वर्ड ले लिया क्या, एग्जामिनेशन। डन। तो पहले मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कौन सा, मीनिंगफुल वाले का। सपोज कर लीजिए कि आपसे पूछ लिया इसमें क्या, एग्जामिनेशन में से कोई भी लेटर निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसमें से हमसे बोला गया क्या कि आप फर्स्ट निकाल लो, थर्ड निकाल लो, उसके बाद फोर्थ और 9th लेटर निकाल लो, ये 4 लेटर। डन। एंड नाउ दे विल से हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग दीज 4 लेटर बट इट शुड बी ओनली वंस। आपको इस लेटर को दोबारा यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डन। चलो, अब हमारे पास फर्स्ट का मतलब है हमने क्या निकाल लिया, ई। थर्ड का मतलब हमने क्या निकाल लिया, ए। फोर्थ का मतलब हमने क्या निकाल लिया, एम। और 9th का मतलब है आई। नाउ अब आपको ये देखना है कि इस चारों का कौन कौन सा ई, ए, एम, आई का यूज़ करके क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। अगर बन रहा है तो ऑप्शन में यस आ जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो आंसर में क्या करने वाले हैं, नो। कई बार ऐसा रहता है कि अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उसका सेकंड लेटर आंसर कर दीजिएगा। कोई मीनिंगफुल वर्ड अगर बन रहा हो, एक से ज़्यादा बन रहा हो, तो उसका सेकंड थर्ड लेटर ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल सीक्वेंस का। अच्छा, जो मैंने दूसरा आपको बताया जिसमें ये बोलता है कि विच वर्ड कैन बी मेड, कैसा हो सकता है, सपोज कर लो इसी का यूज़ कर लेते। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में पहला गिवन है क्या, पहला गिवन है एग्जाम, दूसरा गिवन है क्या, नेशन, तीसरा गिवन है क्या, नोट, चौथा गिवन है क्या, टोन, और पांचवा गिवन है क्या, एग्जामिन, EXAMINE। डन। ये 5 वर्ड्स दे दिए और आपसे पूछेगा कि आउट ऑफ दीज 5 वर्ड्स विच वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ दीज, समझ आई बात, द लेटर ऑफ दिस वर्ड, बट यू डोंट हैव टू रिपीट द लेटर्स, यू हैव टू यूज ओनली वंस। मतलब एक लेटर को आप एक ही बार यूज कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो समझिए इसमें हमारा ये जो फर्स्ट है एग्जाम, एग्जाम दिख रहा है यस, नेशन NATION दिख रहा है यस, नोट NOTE यस, नोट दिख रहा है, तो टोन भी दिख रहा है। अब आते हैं एग्जामिन में। अच्छा, आप ध्यान से देखो तो एग्जामिन में मैंने 2 बार ये यूज़ कर दिया है। आपका ये जो क्वेश्चन फिगर है उसमें कितनी बार ये है, एक ही बार है। क्या ये बन सकता है, आंसर है नहीं। तो बेटा यही 2 आपका पैटर्न है। एक में जब आपसे पूछा जाता है लेटर्स का यूज़ करके मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, और दूसरे में आपसे पूछा जाता है क्या, कितने ऐसे लेटर्स हैं जो ऊपर गिवन पैरेलल वर्ड के लेटर्स का यूज़ करके बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये ऐसा सेगमेंट अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको रीजनिंग का इजीएस्ट टॉपिक कंसीडर किया जाता है, लेकिन इजीएस्ट होते हुए भी टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि अपन जब कम टाइम के प्रेशर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां बहुत ज़्यादा होती है। ये तो डे टू डे लाइफ में भी होता है, क्योंकि अपन किसी भी काम को अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम टाइम में या जल्दी करने की कोशिश करते हैं वो गलत ही होता है, 100% वही है। लेट्स सी क्या लिखा है। इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल वर्ड, इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द सेकेंड। आप समझिए, सेकेंड का मतलब है अपने से बोल रहा है कि H लेटर निकाल लीजिए। द फिफ्थ यानी कि 1 2 3 4 5 हमसे बोला I निकाल लीजिए। उसके बाद द सेवेंथ, 6th और 7th मतलब A निकाल लीजिए, एंड द 8th मतलब L निकाल लीजिए। मतलब इन 4 लेटर्स का अपने को यूज करना है। देन फिजिकल यूजिंग ईच लेटर ओनली वन, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। अगर एक ही बनता है तो जो उस वर्ड का सेकेंड लेटर होगा वही आपका
आंसर हो जाएगा इफ मोर देन सच वर्ड कैन बी फॉर्म योर आंसर इज 1। मतलब अगर एक बनेगा तो जो वर्ड बनेगा उसका सेकंड लेटर आंसर कर दीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा बनता हो तो एम आंसर करिएगा, और इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड योर आंसर इज एन। ये सिंपल है, ऑप्शंस में कई बार बच्चे उलझ जाते हैं। लेट्स अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो अरेंजमेंट तो आप इसका बहुत कर सकते हो। अरेंजमेंट आप ऐसा कर सकते हो LIAH LIAH, ऐसा क्या ये वर्ड है। उसके बाद अपन कर सकते हैं HIAL, फिर क्या कर सकते हैं HAIL। अच्छा, आउट ऑफ ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस जो मैंने लिखे हैं, मेरे को फिलहाल एकमात्र लेटर HAIL हेल जो है वो मीनिंगफुल लग रहा है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लेटर्स इन्होंने बोला है उसको अगर हम यूज़ करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, वो है हेल। और अगर इसके सेकंड लेटर की बात करें तो क्या है ए। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। ये सेगमेंट वर्ड्स मेकिंग मेरे नज़रिए से देखें तो रीजनिंग का वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स पे जब तक बहुत अच्छी आपकी पकड़ नहीं होगी, आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट का आंसर बहुत अच्छे से नहीं दे सकते। इसका मतलब ये कि आपकी जो वोकेबुलरी है वो बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर वोकेबुलरी में थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप क्लिक नहीं करेंगे, 1+ के चक्कर में 1- कराएंगे। बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा ये वाला पार्ट। डन? चलो देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट का मतलब कौन सा हो गया, एस। चलो निकाल लेते हैं एस। उसके बाद कौन सा है, थर्ड, यानी कि पी कह रहा है, निकाल लेते हैं। सेवेंथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ यानी कि टी, और नाइन्थ का मतलब ओ। आपको इस बार ये 4 लेटर्स का यूज करना है। एंड नाउ you have to decide how many meaningful word can be made। इस बार तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड ज़्यादा बनने वाले हैं। लेट्स सी। एक तो सबसे छोटा लेटर कौन सा है, ओ से बनेगा क्या, OPT, लेकिन एस लगते ये गलत हो जाएगा, ओ से नहीं बनेगा। पी से बनेगा क्या, POST, और एक बनेगा POTS। कितने हो गए, 2 तो यही हो गए पी से। चलो एस से बनेगा क्या, एस से बेटा 2 बनेगा, एक तो स्पॉट और एक बनेगा कौन सा, स्टॉप। और अगर टी से बात करें तो टी से एक वर्ड याद आ रहा है, टॉप, जो कपड़े होते हैं ना लड़कियों के ऊपर, उसको बोलते हैं टॉप। ये आपका हो जाएगा। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया। आई होप इसको देखिए आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपने इसमें क्या करना है। बट जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में सजेस्ट किया, वंस अगेन आई एम सजेस्टिंग, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये इजी तो लगता है बट इजी होता नहीं है। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स सारे के सारे हमें पता हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब देखो ये है एक पोजीशन फाइंडिंग। मैं इसको चाहता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज कर लो आपसे, चलो देख ही लेते हैं एग्जाम्पल। ऐसा सपोज कर लीजिए कि आपसे ये कितने EFGH इतना मान लेते हैं, ये 8 लेटर्स गिवन है। और आपसे नॉर्मली अगर मैं पूछ लूँ कि लेफ्ट से थर्ड कौन सा है, आप बता दोगे। मैं पूछ लूँ राइट से थर्ड कौन सा है, आप बता दोगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता हो कि विच लेटर इज थर्ड टू द right of third to the right of sixth letter from right end। अब क्वेश्चन में बच्चे कई बार अटक से जाते हैं, समझे आप मेरी बात। मैंने अगर नॉर्मली आपसे पूछ लेता थर्ड कौन सा, आप बता देते। इसमें क्या हो गया, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम राइट हैंड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन सा प्ले करेगा, वो ये प्ले करेगा 6 फ्रॉम राइट हैंड। पहले राइट हैंड से 6 यानी 1 2 3 4 5 6, कौन सा ले लिया हमने, सी।
अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसके राइट में, तो मेरे को सिंपल सी ये बात बताओ, इस सी के राइट में किधर चलोगे, इस साइड चलोगे या इस साइड चलोगे? आपका आंसर ऑफ कोर्स दिस साइड होगा। तो दिस साइड, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपका आंसर क्या होने वाला है, एफ। डन। एक तो पोजीशन ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अगर आपको पता है कि क्वेश्चन में राइट और राइट गिवन हो तब, लेफ्ट और लेफ्ट गिवन हो तो, राइट और लेफ्ट गिवन हो तो क्या करना है, मतलब जब सेम गिवन हो तो आप हमेशा क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन, और जब डिफरेंट गिवन हो आप हमेशा क्या करोगे, एडिशन। इसका मतलब ये कि यहाँ भी राइट यूज़ किया गया था और यहाँ भी राइट यूज़ किया गया था। अगर हम चाहते कि ये 3 और ये 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेते, 6 और 3 से 3 चला गया, क्या बचा, 3 ही बचा आपके पास। और 3 अगर राइट हैंड से काउंट करते 1 2 3, तो हमने ये जो काउंटिंग किया है ना 1 बाय 1, इससे थोड़ा सा बच जाते। तो मेरे को पता है कि आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, हेलो, हाँ सर, हाँ सर बताइए ना। जी जी, अच्छा, हाँ हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। कोई इशू नहीं, करा देंगे ना सर। हाँ हाँ हाँ, जी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 आएगी, आप परेशान ना हो जाएगा। ठीक है, जी जी। हाँ तो आप अपने इनसे टाइम देख लेना, जब हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। जी, फ़ोन बड़ा मुश्किल सा है। चलो फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, पढ़ाई पे वापस। अब ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा पूछेगा इसको देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले सबसे पूछ दिया इन्होंने, ये तो इतना बड़ा एक अल्फ़ाबेट का सीरीज दे दिया। पूछा क्या, इफ़ ऑल द एप्स आर डिलीटेड, आपसे कह रहा है कि इसमें सारा ही ऐप खत्म। देखो कैसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, फंसना नहीं है लेकिन। इफ़ ऑल द एप्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, then which of the following is 12th to the right of third from left hand? अच्छा सुनो, ये सिंपल सी बात आपसे ये कह रहा है कि देखो जब काउंटिंग करना तो एफ की काउंटिंग मत करना, इतना इतना खेलने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एफ की काउंटिंग मत करना। अच्छा देखो, आप चाहो तो लेफ्ट से काउंट कर लो, फिर राइट उसके 12th काउंट करो, लेकिन मैंने अगर क्या बताया कि अगर एक बार राइट और अगर एक बार लेफ्ट गिवन हो, दो डिफरेंट टर्न हो, तो पहले ही एडिशन कर लीजिए। ये 3 और ये 12 मिला के कितना हो जाएगा, 15। और कहाँ से, फ्रॉम, ध्यान रखिएगा एंड को बताता है। फ्रॉम किसको बताता है, एंड को बताता है। तो किस एंड से चलना है, लेफ्ट एंड से, 15वां चल लीजिए। तो यहाँ से 1 2, थर्ड एफ को काउंट करें, नहीं, तो क्या करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। बात समझ आई? आपसे ये पैटर्न वही है, सिंपल सा है, लेकिन कभी कुछ कराएगा कभी कुछ कराएगा, ऐसी दिक्कत आती रहती है। क्या लिखा है ये देख लीजिए, पिछले वाले स्लाइड को हटाना पड़ा क्योंकि उस पर दूसरे वेबसाइट का नाम था। बहुत ही मुश्किल है पीपीटी बनाने में, थोड़ी मिस्टेक हो जाए लफड़ा बड़ा हो जाता है। क्या लिखा है, ये सीरीज है आपका, इफ़ ऑल द सिम्बॉल्स आर ड्रॉप्ड। अब इस बार कह रहा है सिम्बॉल्स आर ड्रॉप्ड, मतलब सिम्बॉल की काउंटिंग मत करिएगा, सिंपल सी बात। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम राइट। अब एक बार राइट यूज़ कर दिया, एक बार लेफ्ट यूज़ करें, क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन या एडिशन? आप कहोगे सर एडिशन करेंगे, एडिशन कर देते हैं। वहाँ पे 7 है, यहाँ पर 8 है, 7 और 8 मिला के कितना हो जाएगा, 15। फ्रॉम क्या गिवन है, राइट, तो कर लेते हैं राइट से। अच्छा राइट से 15, मतलब 1 2 3 4 काउंट नहीं करना ना, फिर कौन सा, 5 6 7 नहीं करना, 8 नहीं करना, 9 10 नहीं करना, 11 12 13 14, पहुँच गए ऑप्शन पे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ आई बात? आप बहुत सिंपल है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है उसके बेसिस पर चेकआउट करते चले। अब हम पहुंच चुके हैं एक और इजी पैटर्न पे, जिसको बोलते हैं प्रेसीड एंड फॉलोड। अच्छा एक एग्जाम्पल बताओ, कोई राजा आता है बहुत शानदार सा, वो अपने राज्य बनाता है एकदम बेहतरीन,
और कुछ रूल्स भी बनाता है। अनफॉर्चुनेटली या एज होने के कारण राजा, अब उसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा, तो राजा उसके बनाए हुए कानून को फॉलो करेगा या प्रेसीड करेगा? आपका आंसर आएगा सर फॉलो करेगा। आप जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, वो जो कपड़े पहन रहे होते हैं, जिस तरीके का हेयर स्टाइल रखते हैं, उस तरीके से आप रखना शुरू कर देते हो। आप क्या करते हो? फॉलो, मतलब जो चीज़ हो गया है उसको जब बाद में, समझ रहे हैं? एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक मेंशन किया गया हो ए, बी और सी, और इसी बी से चेकआउट कर लेते हैं। जी, मैं अभी मंत्रा में 3-4 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, मतलब मैक्सिमम 7-8 मिनट में। ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बी है इसको ये ए फॉलो कर रहा है या प्रेसीड, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसको क्या कर रहा है? प्रेसीड, और इसको क्या कर रहा है? फॉलो। ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलूं तो आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा, प्रेसीड का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? बिफोर, और फॉलो का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? आफ्टर। वेरी सिंपल, मतलब किसी भी लेटर के जो पहले हो जाएगा वो उसका प्रेसीडिंग हो जाएगा, और उसके बाद जो हो जाएगा वो फॉलोड हो जाएगा। फिलहाल तो इतना समझिए। चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, चेक करेंगे, ट्राई कर लेंगे। 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है एक, उस सीरीज पे अपन देखते हैं क्या बेस लिखा है। लिखा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इस बार नंबर को टारगेट कर दिया। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, जिसके तुरंत बाद एक लेटर हो इन द गिवन अरेंजमेंट। तो सिंपल सी बात कर रहा है कि एक नंबर को कर लो, नंबर को कर लिया, और उसके बाद लेटर हो तो के को कर लिया। हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर नंबर है और उसके बाद लेटर है। अच्छा ये देखिए, नंबर लेटर, नंबर लेटर, नंबर लेटर, नंबर लेटर नहीं है, उसके बाद नंबर और लेटर, कितने हो गए? 1 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा? इतना सिंपल सा है, लेकिन हर बार इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मैंने जो भी आपको सॉल्व कराया है वो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन पुट किए, ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ। अभी जब मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा या टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, दिमाग हिला देता है एकदम से, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको, इतना ज़बरदस्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है? इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। इस बार किसको टारगेट किया गया? लेटर। चलो कोई एक लेटर्स मान लेते हैं। लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीड बाय नंबर, मतलब उसके बाद भी और उसके पहले भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पर ऐसा दिख रहा है? यहाँ पे नंबर है, लेटर है, बट नहीं हो पाया। यहाँ पे नंबर है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। क्या एक भी जगह है? ध्यान से देखो, आंसर है नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। जो फॉलो भी कर रहा हो लेटर को और प्रेसीड भी कर रहा हो, किसका? नंबर के द्वारा। समझ आई चीज़? चलो एक लास्ट क्वेश्चन का, अगर इस स्लाइड में हुआ तो प्रोबेबली नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। रिमेनिंग क्लास करेंगे कल। क्या लिखा है? हाउ मेनी सच सिम्बॉल्स आर देयर, कितने सिम्बॉल है? इस बार अपन सिम्बॉल को टारगेट करेंगे, तो एक कोई सिम्बॉल यहाँ पर पुट कर देते हैं। हाउ मेनी सिम्बॉल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय योर कॉन्सोनेंट, जिसके बाद क्या है? कॉन्सोनेंट, एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवेल, जिसके पहले क्या है? वोवेल। इन द गिवन अरेंजमेंट ऐसा ढूंढना है, पहले वोवेल, देन सिंबल, देन कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर देखो कहाँ पर पहले वोवेल दिख रहा है, ढूंढिए 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 ढूंढिए, इसमें तो वोवेल्स है ही नहीं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जी है, एन है, एल है, सी है, एक्स है, आर है, जे है, एच है, डी है, एफ है, इसमें तो वोवेल है ही नहीं, इसका मतलब एक भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। समझ आई बात? तो ये रहा आपका अल्फ़ाबेटिकल के बेसिक क्लासेस। इसमें अपन एक क्लास और करेंगे जब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स के बारे में, डन। और उसके बाद जो भी
जो टॉप वाला मेरा सेगमेंट आता है, प्रोबेबली कल जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो परसों जब मैं प्रीवियस ईयर के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो या तो टॉप 10 होगा या टॉप 20 होगा, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब क्या ये जो बेसिक हमने पढ़ा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में जनरेट होने के लिए थोड़े से इजी क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ता है, देन अपन उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे मुश्किल वाले में, जहाँ पे एक बार में ही 2 3 4 चीज़ें दे दी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। टिल देन खूब सारा ध्यान रखें अपना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। ठीक है, सो स्टे हैप्पी। जय हिंद।